आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक ऐसी कहानी की जहां एक पुराना मिथक और आज का एक बड़ा संकट आपस में कुछ इस तरह उलझ गए हैं कि सच क्या है और कहानी क्या, ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे एक किंवदंती और आज की कड़वी हकीकत एक दूसरे से आ टकराई हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2025 के आखिर में। जगह है अरावल की पहाड़ियों के पास बसे कुछ दूर दराज अलग थलग से गांव। वहां एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो एक डरावनी बात सामने आने लगी। एक ऐसी बीमारी जो अपना शिकार बहुत ही सोच समझकर और बड़ी बेरहमी से चुन रही थी। देखिए, हो यह रहा था कि जो लड़के जन्म के समय तो एकदम ठीक ठाक सेहतमंद पैदा होते थे, वो जैसे ही अपनी किशोरावस्था में कदम रखते, उनमें एकदम से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते थे, बहुत तेजी से। अब गांव वालों से पूछो तो वो इसे कोई बीमारी नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये है शुक्राचार्य का प्रकोप, एक ऐसा श्राप जिसकी जड़ें किसी आज की मेडिकल किताब में नहीं, बल्कि 3000 साल पुरानी एक कहानी में है। तो गांव वाले इतना क्यों डरते हैं? इस डर को समझने के लिए हमें पहले उस पुरानी कहानी राजा ययाति की कहानी को समझना होगा। तो कहानी कुछ यूं है। राजा ययाति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, जो कि महान ऋषि शुक्राचार्य की बेटी थी। शुक्राचार्य को जब पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने एक छूट जरूर दी कि राजा अपना ये श्राप अपने किसी बेटे को दे सकते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ उनके सबसे छोटे बेटे पुरु ने ही अपने पिता का ये श्राप, उनका ये बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। सोचिए, एक ऐसी कहानी जो एक खतरनाक मिसाल बनाती है कि पिता के पापों की कीमत बेटा चुकाएगा। अब वापस आते हैं साल 2025 में। इन गांवों में मेडिकल टीमें पहुंची और वो अपने साथ कोई श्राप या देवताओं की बातें नहीं लाई थीं, वो लाई थीं जेनेटिक्स की भाषा, विज्ञान की बातें। वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी जिसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि ये गांव दुनिया से इतने कटे हुए थे, इतने अलग थलग थे कि एक बहुत ही रेयर जेनेटिक गड़बड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, और जो चीज़ कभी कभार दिखती वो यहाँ आम हो गई। और आखिरकार उन्होंने उस असली वजह को पकड़ ही लिया, एक खास तरह का जेनेटिक मार्कर, LMNA जीन में एक म्यूटेशन। तो डॉक्टरों ने इस हालत को एक नाम दिया। ये हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम का एक लोकल वेरिएंट था। अब ये बहुत भारी भरकम नाम है, पर इसका मतलब बस इतना है कि शरीर में एक ऐसा प्रोटीन बनने लगता है जो शरीर की कोशिकाओं को, मतलब सेल्स को, वक्त से बहुत बहुत पहले ही बूढ़ा कर देता है। और बस यहीं पर आकर असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ मिथक है, दूसरी तरफ माइक्रोस्कोप। तकलीफ एक ही है, पर उसके कारण दो बताए जा रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ ययाति की कहानी है, दूसरी तरफ राजस्थान की ये घटना। कहानी में वजह थी दैवीय श्राप, हकीकत में वजह है जेनेटिक म्यूटेशन। कहानी में शिकार पहले राजा बने, फिर बेटा, और यहाँ सीधे पहले जन्मे बेटे। कहानी में बुढ़ापा एक पल में आ गया, यहाँ कुछ सालों में तेजी से आता है। देख रहे हैं कितनी अजीब और डरावनी समानताएं हैं इन दोनों में। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है, और वो ये कि आखिर सिर्फ पहले जन्मे बेटे ही क्यों? इस सवाल ने सबको उलझा रखा है। वैज्ञानिक कई थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। क्या ये बस एक सामाजिक कहानी है जो लोगों ने इस जेनेटिक लॉटरी पर बना दी है, या फिर क्या उस इलाके के पर्यावरण में, वहाँ की मिट्टी या पानी में कुछ ऐसा है जो सिर्फ पहले जन्मे बच्चे पर ही असर डालता है? अभी कुछ भी साफ नहीं है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल में जमीन पर उन गांवों में क्या हो रहा है। यहाँ पर आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। गांव वाले आज भी आधुनिक दवाइयों से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस श्राप को सिर्फ महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान ही तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनेटिक्स के एक्सपर्ट्स ययाति इनिशिएटिव के तहत जीन थेरेपी पर काम कर रहे हैं, और इस सब के बीच में जाने दांव पर लगी हैं। 3000 साल पुरानी है ये कहानी। सोचिए जरा, इतनी पुरानी एक कहानी और आज की हकीकत से उसका इतना सटीक मेल, ये बात ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि एक जेनेटिक गड़बड़ी ठीक उसी जगह पर एक 3000 साल पुराने श्राप की हूबहू नकल करती है जहां वो कहानी पैदा हुई थी? ये सवाल हमारी किस्मत और हमारे डीएनए के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है।